देखिए ये यंत्र क्या होते हैं। यंत्र एक ऐसे साधन होते हैं, एक प्रकार की ऐसी मशीनें होती हैं जिनके द्वारा हम लोग अपना कार्य आसानी से कर लेते हैं। तो आइए हम लोग यंत्र में यहाँ पर सबसे पहले सरल मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सरल मशीन। देखिए सरल मशीन क्या है। यह एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो ये है सरल मशीन। तो सरल मशीनें वैसे यहाँ पर हम लोगों के जो सिलेबस में दिया है, सरल मशीनें वो 5 प्रकार के हैं। सरल मशीनों के प्रकार, सरल मशीनें जो हैं आपकी 5 प्रकार की हैं। सरल मशीन के प्रकार, सरल मशीनें आपकी 5 प्रकार के यहाँ पर हैं। पहला तो हो गया उत्तोलक, हो गया उत्तोलक। दूसरा है पेंच। तीसरा है झुकातल। चौथा है घिरनी। पांचवा है पहिया और धुरी। पांचवा क्या, पहिया और धुरी। देखिए उत्तोलक क्या होता है। उत्तोलक एक प्रकार की ऐसी सरल मशीन है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी कार्य को आसानी से सरलतापूर्वक कर लेते हैं। यह जो उत्तोलक है उसमें एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। तो ये जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। उत्तोलक में 3 भाग होते हैं। उत्तोलक में एक तो होता है आपका, जिसको लीवर कहते हैं उत्तोलक को इंग्लिश में LEVER, उत्तोलक LEVER, लीवर। तो उत्तोलक में पहले तो एक आलम्ब होता है आलम्ब, जिसको कि हम लोग कहते हैं फल्क्रम कहते हैं, FULCRUM, फल्क्रम। और दूसरा होता है आयास, जिसको हम लोग E4 कहते हैं, E4 मतलब कि एक तरह से यहाँ पे बल से मतलब है। तीसरा भार, जिसको कहते हैं लोड, LOAD। तो उत्तोलक में 3 चीजें होंगी, आलम्ब होंगे, आयास होगा, भार होगा। ठीक है। आलम्ब का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये जैसे आपका एक पटरा है और ये जो पटरा है आपका, ये इस पटरे को इस पे टिकाया गया हो, तो जिस बिंदु पे टिका होगा इस बिंदु को कहते हैं आलम्ब। ये बिंदु आलम्ब है। तो ये पटरा इस बिंदु पर अगर यहाँ फिक्स किया जाए तो ये दोनों तरफ ऊपर नीचे करता है। ठीक है, आलम्ब हो गया। और आयास का मतलब होता है इस पे जिधर एक तरफ बल जो लगाएंगे, एक जो बल लगाएंगे तो ये इसका आयास कहलाएगा। दूसरी तरफ अगर हम भार जो है, कोई वस्तु यहाँ रख दें, एक तरफ कोई वस्तु को रख दिया जाए तो वो कहलाएगा भार। और ये हो गया आपका बिंदु जो है वो आलम्ब हो गया। ठीक, इसके आधार पर हम लोग जो है उत्तोलक को 3 प्रकार से पढ़ेंगे। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब जैसे उत्तोलक में जैसे देखना हो, उत्तोलक में जैसे हमको याद कर लीजिए FWP, इसका मतलब होता है फाइंड, FINE, फाइंड वर्क प्लीज, PLEASE, फाइंड वर्क प्लीज, FWP, फाइंड वर्क प्लीज। मतलब ये एक ट्रिक है,
ये ट्रिक है उत्तोलक को याद करने का, उत्तोलक को याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, तो जैसे प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया आपका, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, देखिए प्रथम प्रकार का उत्तोलक में पहले क्या है, यफ है। यफ का मतलब आपका क्या है भैया, यफ मतलब क्या होगा, यह मतलब फलक्रम, यह मतलब फलक्रम। ठीक है, एफ मतलब फलक्रम। तो प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होगा, प्रथम के प्रकार के उत्तोलक में जो आपका फलक्रम है, फलक्रम जो आलम है वो बीच में होगा, फलक्रम जो होगा वो कहाँ होगा, बीच में होगा। तो उसे कहेंगे हम प्रथम प्रकार का उत्तोलक। जैसे हैंडपंप हो गया, हैंडपंप को चलाते हैं, हत्था हो गया, और उधर जो लगी होती है छड़, जिसमें पाइप, जिसमें आपका वाशर लगा होता है, नीचे जाता है, और बीच में देखेंगे हत्था जो होता है एक जगह नट बोल्ट से वहाँ पे फ्री रूप से कसा रहता है, जो फ्री घूमता रहे, तो वो बीच में आलम हो गया। तो इस तरह से आपका जो हैंडपंप है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इस तरह से जैसे आपका पिलास, देखिए पिलास में बीच में होता है फलक्रम आलम, इसलिए वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। ठीक है, कैंची हो गई, कैंची हो गई। इस तरह से मतलब कि ऐसे उत्तोलक जिनमें बीच में फलक्रम होगा वो क्या कहलाएगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में जैसे द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, देखिए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा आपका, W से क्या है, वर्क, वर्क मतलब इफोर्ट, इफोर्ट मतलब आयास, जिसको वर्क क्या होगा, इफोर्ट होगा, आयास होगा। मतलब एक तरह से बल कर सकते हैं, जिसमें बल बीच में लगे, जिसमें बल लगेगा बीच में, तो बीच में बल लगेगा तो उसको कहेंगे कि द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। एक मिनट, बी फॉर प्रेशर, पी फॉर, ये तो क्लियर हो गया, पी फॉर प्रेशर, डब्ल्यू फॉर वेट, डब्ल्यू फॉर वेट हो गया, वेट, डब्ल्यू फॉर वेट है। ठीक है, डब्ल्यू फॉर वेट, वेट का मतलब जिन उत्तोलक में भार जो होगा, वेट जो होगा, आलम और आयास के बीच में होगा, आलम और आयास के बीच में, आलम और आयास के बीच में वेट होगा, भार होगा, तो वह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। जैसे कूड़ा फेंकने वाली जो गाड़ी होती है, देखिए बीच में भार होता है, सरौता होता है, सरौते से सुपारी काटते हैं तो बीच में रखते हैं, तो इस तरह से वह द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में, तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में P फॉर प्रेशर माने बल हो गया, P फॉर प्रेशर बल। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में जो बल होगा वो बीच में लगाएंगे। जैसे चिमटा ले लीजिए, चिमटे में देखिए भार किनारे और ये जो आपका फलक्रम आलम है किनारे, और बीच में हम बल लगाते हैं, बीच में बल लगा के दबाते हैं, तो ये क्या है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो गया। तो चिमटा आपका तृतीय श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो चाकू से जैसे हम कोई चीज काटते हैं, चाकू से काटते हैं, मतलब कोई चीज काटते हैं, किनारे पकड़ते हैं, ठीक है, और बीच में बल लगता रहता है, तो इसलिए चाकू में तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आएगा। हमने इस तरह से देखा प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो उसके बाद ज्यादा नहीं, बारी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पेंच भी देखिए एक प्रकार की सरल मशीन है, जैसे पेंच से किसी चीज को कस देते हैं या आसानी से इसको खोल लेते हैं, तो कोई भी चीज आसानी से एक जगह जुड़ी रहती है। तो झुका हुआ तल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक पटरा ले लीजिए, जैसे ये पटरा तल है, झुका है, जैसे इस पे ऐसे है,
किसी चीज़ को नीचे उतारना हो आराम से धीरे धीरे पकड़ के उतार लेंगे, या चढ़ाना हो तो आसानी से उतार सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका झुका हुआ तल हो गया। घिरनी हो गई। घिरनी का मतलब क्या है, जैसे एक पहिया होती है, जैसे कुएं से पानी खींचना हो या कोई भी लोड खींचना हो, उस घिरनी पर रस्सी लगा देते हैं या फिर चेन लगा देते हैं और उसको घिरनी से खींचते जाते हैं। कोई भी वजन से वजन वस्तु आसानी से ऊपर खींचते हुए चली जाती है। पहिया और धुरी भी एक प्रकार की सिंपल मशीन है। जैसे देखिए पहिया है और किसी धुरी पर एक पहिया टिका होता है और आसानी से पहिए को घुमाया जा सकता है और किसी भी भारी से भारी वस्तु को उस पहिए पे पहिया धुरी के माध्यम से रख करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर तक ले जाया जा सकता है। इस तरह से हमारा बल एवं यंत्र का चैप्टर समाप्त हुआ। इसको आप वीडियो के माध्यम से तैयार करेंगे। धन्यवाद।